Hello everyone, welcome back to the channel. Solar equipment manufacturing और EPC contracts वाली कंपनी KPI Greentech, a great company, definitely a great company, strong management company, strong business and over the period of time बहुत अच्छे से इन्होंने रिजल्ट डिलीवर करा है। तो देखते हैं इनके नंबर्स Q3 के कैसे रहे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। टोटल अगर अपन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर देखें तो 52,331, 56,4 एंड 49। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक ग्रोथ दिखेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% के आसपास की एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में कुछ 8 से 10% की ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगी। सो डेफिनेटली जो मनी ऑन फ्रॉम द कोर बिजनेस है वो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि सही जा रहा है। मतलब इनका हाई एक्सिक्यूशन ऑन सोलार एंड कैप्टिव प्रोजेक्ट जो इनका कोर बिजनेस है वो सही से हो रहा है। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ है, मॉडरेशन है थोड़ा सा, बट 4% इज़ अ गुड टाइप ऑफ। ठीक है, ना मूविंग है। टोटल एक्सपेंसेस को भी देख लेते हैं, एक्सपेंसेस की क्या क्या कर रही है। एक्सपेंसेस को अगर अपन एनालाइज करें तो टोटल एक्सपेंसेस इनके कुछ 3 से 4% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और 3 से 4%, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कुछ 1% के आसपास या 0.5% के आसपास ये बढ़े हैं। सो ठीक है, एक्सपेंसेस में भी इनका कंट्रोल थोड़ा बहुत सही है। ठीक है, कंसर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था जो चाइना से आता था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट, वो होने के बावजूद भी इन्होंने एकदम सही करा है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग फ्रॉम न्यू, जो यूएस का टेक था नॉट इन्वेस्टिंग मच इन रिन्यूएबल सेक्टर, वो भी इन्होंने सही से कैटर करा है एक्सपेंसेस से, तो यही लगता है। नाउ प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं इन्होंने कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसे आ रहा है इनका। सो दैट इज दिस 9850, दैट इज अप्रॉक्स 9850, 9518 एंड देन 7706। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देखोगे तो 4% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी, बट ईयर ऑन ईयर मैसिव आपको 30% का ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगा। नाउ करना क्या है, अगर आप करंट करेक्शन जो हो रहा है अभी मार्केट में उसके पहले इसका पीई देखोगे तो 70 से 80 के आसपास था। नाउ करेक्टेड 25 से 30 के बीच में, जो एक इंडस्ट्री पीई है और जो सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ले लो, ईपीसी कंपनीज के लिए ले लो। ठीक है, नाउ ये आपकी रीजनेबल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ चुका है पीई बेसिस पे अगर देखें। ठीक है, आपका डबल डिजिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, एबिटा ग्रो हो रहा है, पैट भी आपका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, मार्जिन भी इनका स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली वो सब स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग है, और फाइनेंशियल रेजिलेंस भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये हाई क्वालिटी स्टॉक भी है। ठीक है, डेट भी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इंटरेस्ट को यहाँ पर देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट को देखोगे तो वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग कम करते जा रहे हैं। ये स्टॉक बेसिकली स्लो एंड स्टडी कंपाउंडर है। अगर आपको ये वॉच में रखना है एंड देन जब नीचे बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिले तभी आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जब भी ये चीप वैल्यूएशन में मिले आप इसको, अगर आपके स्टॉक में कोई भी सोलार मैन्युफैक्चरिंग या रिन्यूएबल एनर्जी का कोई स्टॉक नहीं, सो डेफिनेटली यू शुड ट्रैक दिस। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब।